नमस्कार दोस्तों। कैसे आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी टीजीटी की। तो जैसे कि अपडेट मिला है कि बहुत सारे युवा हमारे जो साथी हैं वो बिल्कुल एकदम जोश में आ चुके हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट करने की ठानी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। और जो अभी मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है कि आप जितने भी युवा लोग हैं, हम जो जितने भी युवा लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे हमीरपुर जाके। और एचपीआरसी ऑफिस के सामने हम धरना देंगे और कहेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे कि जो 60 से 70% जो सिलेबस बीएससी और एमएससी का डाला गया है उसको चेंज करने हेतु। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें अधिकतर सभी जितने भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के एस्पिरेंट है वो ज़रूर इसमें जाए। जितने भी नज़दीक के अभ्यर्थी अभिभार्थी है वो ज़रूर जाए वहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर जाए। अब एक चीज़ पे गौर करने वाली बात है कि इसमें जो बंदे हैं जिन्होंने ये रखा है कि भाई हम जाएंगे, और उन्होंने ये निश्चित किया है कि भाई हम क्या करेंगे कि वहाँ पे मांग रखेंगे दो चीज़ों की कि सिलेबस को, एक तो जैसे 2014 से लेकर 2000 जब भी हुआ है वो प्लस टू लेवल का ही आया है। 15 से 20% ग्रेजुएशन का है। ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा कि 14 से 18 19 20 को जब भी कमीशन हुआ है तो उस टाइम प्लस टू लेवल के ही आया है। थोड़ा बहुत 10-15% जो है वो ग्रेजुएशन का है। और चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि भी वो सिलेबस जो है वो कैसा रहना चाहिए, वो पुराने पैटर्न से ही रहना चाहिए। इस चीज़ की मांग रखनी है हमने। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो विद्यार्थी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम डेट को एक्सटेंड करें। भाई इस चीज़ को समझो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। हमें एक चीज़ के लिए प्रेशर डालना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो आप। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुँचाए युवा तक। वो भी खुद समझदार है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर हम डेट बढ़ाते हैं, अगर वो डेट बढ़ाना चाह रहे तो बढ़ाएंगे, पर अगर वो डेट बढ़ा रहे हैं तो वो सिलेबस नहीं हटाएंगे। हमें प्रेशर डालना है कि वो सिलेबस पुराने पैटर्न से रखे और नवंबर में एग्जाम करवाए। नवंबर या दिसंबर में एग्जाम कराने दे भाई। अगर हम मार्च अगले साल तक चले गए तो हम एक साल टीजीटी की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। कईयों लोग 6-6 7-7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझो। और दूसरी बात यह है कि जब युवा उस प्रोटेस्ट करने जाएंगे, अब जो एचपीआरसी ने सोचा होगा वो उन्होंने करना ही करना। हमारे प्रोटेस्ट से वैसे कुछ नहीं होगा, बस चलो करना चाहिए क्योंकि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है तो हमें ये करना चाहिए। हमारे दायरे में जितनी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। हमने ट्रेनी पॉलिसी के लिए कितने धरने दिए आप लोगों को सभी को पता है। सब पूरा हिमाचल युवा जितने भी यूथ है उन सब ने किया, उसका कोई असर नहीं हुआ। भाई अगर इन्होंने एग्जाम कराना, अगर हम कराना है ना इसमें क्या बोलते हैं नवंबर दिसंबर में, तो ये करा के ही छोड़ेंगे। अगर आप डेट एक्सटेंड कराने की बात कर रहे हो तो आप भाइयों खुद सोचो। जेबीटी का जिस हिसाब से आ रहा है तो कह रहे हैं कि जेबीटी का जो है वो इलेक्शन के बाद होगा। और इलेक्शन की खबरें आ रही है कि वो दिसंबर और जनवरी के आसपास जो है इलेक्शन हो जाएंगे। अब आप ये चीज़ मान के चलो भाइयों, अगर जनवरी फरवरी में या दिसंबर में इलेक्शन हो जाते हैं या उसके आगे एक्सटेंड हो जाते हैं, मार्च में पेपर होते हैं बच्चों के, तो ड्यूटियाँ वगैरह नहीं लगती है। चलो फिर भी उन्होंने कराने हैं तो मार्च से लेकर मई जून तक हम चले जाएंगे भाई। यानी एक साल हम फॉर्म में ही चलते रहे, फॉर्म में ही भरते रहे, और उसके बाद रिजल्ट उसके अगले साल आएगा। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पेपर अभी होना चाहिए। जिसने जितना पढ़ रखा है, जितना जिसने प्रिपरेशन कर रखा है वो कर रखा है। वो 5-6 महीने अगर दे रहे हैं तो भाई सिलेबस चेंज नहीं होगा। और 4-5 महीनों में हमारे से वो एमएससी का सिलेबस कवर नहीं होना है, ना बीएससी का होना है। कोई इतना नहीं पढ़ पाएगा यार, ना इतना रिमेंबर कर पाएगा। आप इन चीज़ों को समझो। हमें प्रोटेस्ट करना है कि सिलेबस को जो है वो रिड्यूस किया जाए पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो एग्ज़ाम बने वो पुराने पैटर्न के हिसाब से बने, ना कि न्यू पैटर्न के हिसाब से बने। इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करो आप। और हम लोग इस चीज़ में फंस जाएंगे। अगर वो डेट एक्सटेंड करते हैं तो हम बहुत लटक जाएंगे, हम 27 तक चले जाएंगे भाई, रिजल्ट नहीं आएंगे। आप समझो इन चीज़ों को। 2 साल तक हम पेपर क्या इंतजार ही करेंगे, रिजल्ट्स पता ही नहीं कब आएंगे। फिर इलेक्शन होने हैं, आए रिजल्ट ना आया, लटक जाएंगे फिर। इसलिए अगर प्रोटेस्ट करना है तो उस चीज पे जोर देना
कि भाई आप जो सिलेबस है, एग्ज़ाम जो बनाएं वो पुराने पैटर्न के हिसाब से बनाएं और पुराना ही पैटर्न्स को आप हमें दें। ये चीज़ पे प्रेशर डालना है कि हमें पुराना पैटर्न के हिसाब से हमने तैयारी की है अभी तक और हमें पुराना ही पैटर्न्स चाहिए। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर वो डेट एक्सटेंड करेंगे तो मार्च और अप्रैल में पेपर हो जाएगा। और मार्च अप्रैल तक कोई भी ऐसा नहीं है भाई जो एमएससी और बीएससी का सिलेबस को पूरा कवर कर दे। 3 साल का सिलेबस कैसे कवर करेंगे आप लोग? इस चीज को समझो आप लोग, 3 साल का नहीं होता है कवर। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले बीएससी कर रखी है, बहुत पहले एमएससी कर रखी है, कईयों ने नहीं भी की है एमएससी, तो वो कैसे पढ़ेंगे 3-3 सब्जेक्ट का? आप समझो इन चीजों को। हमारे पास उस लेवल पे समय नहीं है भाई। हमें समझना है कि हमारा पेपर जितना जल्दी हो जाए, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी पहले सबने अच्छा पढ़ रखा है, वो प्रिपेयर्ड है। वो किसके लिए? आप किसी टाइम आप सितंबर के लिए रेडी हो रहे थे एग्जाम के लिए, यहाँ नवंबर आ गया और आप फिर प्रोटेस्ट करके डेट एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर सितंबर के लिए कहा था कि हम सितंबर में एग्जाम करवाएंगे और सितंबर तक फॉर्म ही फिलअप होते रहे और फिर वहां आप प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फॉर्म ही क्यों भर रहे हैं, सितंबर में तो पेपर होना चाहिए था। और जब सितंबर में बंद होगी, अब आप ये बोल रहे कि नवंबर, हमें नवंबर भी नहीं चाहिए, दिसंबर भी नहीं चाहिए, हमें अप्रैल में ही चाहिए। भाई एक्सटेंड के लिए नहीं करो आप। अगर करना है तो भाई जो सिलेबस है ओल्ड सिलेबस उसकी मांग करनी है हमने। ये चीजें पे, इस चीजों पे ध्यान दो कि हमने, अगर हमने पूरा जोर लगाना, अगर प्रेशर डालना हमने चेयरमैन के ऊपर, तो हमने ओल्ड सिलेबस के हिसाब, ओल्ड सिलेबस के लिए डालना है कि भाई ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही पेपर बनना चाहिए और ओल्ड सिलेबस को ही दोबारा से हमें दिया जाए कि ओल्ड सिलेबस ये, उसका हमें सिलेबस दिया जाए। ओल्ड सिलेबस जिस प्रकार से ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड सिलेबस नहीं बोल सकता, सॉरी, ओल्ड पैटर्न था, उस पैटर्न के हिसाब से हमें आप जो है नया सिलेबस दीजिए और उसके हिसाब से ये पेपर बनाइए। तो ये चीजें विशेष ध्यान रहे। अगर वो डेट एक्सटेंड करते हैं तो भाई सिलेबस हमारे से नहीं होगा कवर। आप ये मान के चलो बहुत सारे युवा भाई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं बोलूँ 10, कईयों की ऐसी होगी जिन्होंने 6 साल होगी, 7 साल होगी बीएससी करके, और वो उस टाइम टीजीटी के नहीं आए थे तो वो दूसरी उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो टीजीटी की नहीं कर रहे थे। कुछ लोग बेचारे टीचिंग प्राइवेट स्कूल में करा रहे थे, बीएड हुई है 2 साल, फिर 2 साल वो हो गए, फिर आपने कहाँ पढ़ी होगी फिर बीएससी की बुक से, +1 2 की भी नहीं पढ़ी होगी, 10वीं की भी नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद आपने जॉब किया होगा या जॉब की प्रिपरेशन के लिए कुछ और टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे, तो आपने ग्रेजुएशन पढ़ी है उसके बाद? नहीं पढ़ी है भाई, नहीं हो सकती 2 महीने 3 महीने में आप रेडी उसके लिए। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाए जो भी हुआ, क्योंकि हम तो दूर के, हम नहीं आ सकते, ठीक है? तो जो भी कल जाए कृपया करके उन तक ये वीडियो पहुंचाए और उनसे यही रिक्वेस्ट है भाइयों कि प्लीज़ आपने डेट एक्सटेंड के लिए बात नहीं करनी है और प्रेशर अगर डाल सकते हो, क्योंकि उतने बुद्धू वो भी नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ को ही मानेंगे। अगर मनवा सकते तो एक चीज़ को ही मनवाओ भाई, डेट एक्सटेंड मत कराओ। अब मई में भी होगा, अगले जून में भी होगा, फिर भी कवर नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा सिलेबस, हम +1 2 का भी इतना सारा सिलेबस है। अगर उसका स्टैंडर्ड पैटर्न भी बनता है तो भी पिछले साल की आपने मेरिट डे देखी होगी, 2000 जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम की मेरिट लिस्ट आपने देखी होगी भाई, कितने आए थे? 53 55 हाईएस्ट है जनरल का। कट ऑफ कितनी गई? 53 गई है भाई जनरल की। तो आप सोच सकते हो भी +2 के एग्जाम में कितना टफ पेपर था, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, फिर भी कट ऑफ कितनी है, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है। और अगर एमएससी और बीएससी का सिलेबस के लिए बोलेंगे ना, हाँ ठीक है सिलेबस ये है और आप डेट एक्सटेंड कर दो हम पढ़ लेंगे, नहीं होगा भाई, समझो इन चीज़ों को। तो अगर प्रेशर डालना है तो प्रेशर डालिए सिलेबस को दोबारा से चेंज करने का, यही जस्टिस होगा हमारे लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सभी तक जल्दी से जल्दी ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।